नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा करंट अफेयर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपने जिस प्रकार सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी करंट अफेयर की, उसी प्रकार यहाँ पर हम करवाएंगे। उसमें भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, तो यही हम चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में भी एक भी क्वेश्चन बाहर से न आए। जो वीडियो हम करवाते हैं उनमें से क्वेश्चन आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। सर्वोच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 को शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कर ली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ नियुक्त हुए। तो किसको किया गया था? तो सही आंसर होगा आशीष कुमार भूटानी को। तो ये कब किया गया था? 1 मई 2016 से की गई थी, यानी योजना की शुरुआत की गई थी। सर्वाधिक बार 36 बार रेडियो पर जनता को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने थे? रमन सिंह बने थे। यानी ऐसा करने वाले रमन सिंह देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। रेडियो वार्ता का पहला एपिसोड 13 सितंबर 2015 को प्रसारित किया गया था। 17 अगस्त 2018 को पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को किस देश के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुहाग दूसरे भारतीय सैन्य अधिकारी हैं, जिससे पूर्व ये सम्मान जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा को वर्ष 1946 में प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले किसको दिया गया था। अगस्त 2018 में किस भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया था? नंदुला रघुराम को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2018 को किसने जम्मू कश्मीर के 13वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो 13वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो सही आंसर होगा सत्यपाल मलिक। तो क्या सही आंसर होगा? सत्यपाल मलिक। यानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने उनको पद की शपथ दिलाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसने शपथ दिलाई थी। इस पद पर उन्होंने एन वोहरा का स्थान लिया, यानी इससे पहले वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? एन वोहरा थे। इससे पूर्व सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल थे। तो जो सत्यपाल थे वो पहले किसके थे? बिहार के राज्यपाल थे। अब किसके? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के। 31 जुलाई 2018 को किसने दक्षिणी नौसेना कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सही आंसर होगा अनिल कुमार चावला। तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए इनका आंसर, तो आप जल्दी से जल्दी देख लें, आपके समय की बचत रहेगी। इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल AR करवे का स्थान लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है किसके स्थान पर ये आए हैं। 1 सितंबर 2018 को जैन मुनि तवरण सागर का निधन हो गया। वे थे? तो किससे संबंधित? यानी दिगंबर भिक्षु। 1 सितंबर 2018 को प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर का नई दिल्ली में निधन हो गया। तो स्थान को आपको ध्यान में रखना है। 91 वर्ष के थे, यानी कितने वर्ष के थे? 91 वर्ष के थे और कड़वे प्रवचन के नाम से समाज को संदेश देते थे। तो कौन से प्रवचन के? कड़वे प्रवचन के। 9 अगस्त 2018 को किसे राज्यसभा का नया उपसभापति निर्वाचित किया गया था? तो किसे किया गया था? हरिवंश नारायण सिंह को। 9 अगस्त 2018 को जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य हरिवंश राय सिंह और संसद के राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए थे और इस पद पर उन्होंने कांग्रेस से सदस्य PJ कुरियन का स्थान लिया है। 24 जुलाई 2018 को टाटा AIA
लाइफली के नए सीईओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। तो कौन हुए थे? ऋषि श्रीवास्तव। 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। उनका जन्म 25 दिसंबर 1936 को हुआ था। देखिए ये प्रश्न बीच में से कटा हुआ है, अगली वीडियो में कराएंगे, बीच में से इसके आंसर नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं है। और इसके आंसर नहीं है, चलिए मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर की अगर बात कर लें तो 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जो 3 ऑप्शन क्या है गलत है, तो एक ऑप्शन सही था। 2015 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत माउंट ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतारोही कौन बने? तो कौन बने थे? सत्यरूप सिद्धांत। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम का भी आप नाम देख सकते हैं, मल्ली मस्तान बाबू। किसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर TCA राघवन को। 6 जुलाई 2018 को प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद के नए सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे? उदय कुमार वर्मा को। और पहले स्थान पर कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह का स्थान उन्होंने लिया है। जुलाई 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन को। 2 जुलाई 2018 को कौन भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए? विश्वास पटेल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनूप चंद पांडे किस राज्य के नए प्रमुख सचिव नियुक्त हुए हैं? तो अनूप चंद पांडे किस राज्य के नए प्रमुख सचिव नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया गया? S रमेश को। 25 अगस्त 2018। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार ने किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया? डॉक्टर G सतीश रेड्डी को। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन 23 अगस्त को किसने किया? तो किसने किया था? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी किस वैज्ञानिक को दी थी? तो किसको दी थी? VR ललिताम्बिका को। 27 जुलाई 2018 को किसकी अध्यक्षता में गठित डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी? तो सही आंसर होगा न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण। 26 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के यमुना नदी की सफाई पर एक निगरानी समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य में शामिल हैं, तो कौन थे? तो BS साजवान एवं शैलजा चंद्र थे। 17 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार ने NCC और NSS के बीच तालमेल कायम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था? तो सही आंसर होगा अनिल स्वरूप। 23 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया?
तो सही आंसर होगा ग्रह शिव। दोस्तों इस प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाली वीडियो में भी हम आपको और करवाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।